इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है, जहां तक मैं जानता हूं। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूं कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पे क्लियरिफिकेशन चाहूंगा डॉक्टर साहब का, आपका क्लियरिफिकेशन चाहूंगा। मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आप पे सलामती हो। वैसे में सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाल्लाह काफ़ी वक्त से देख रहे, और वो कहते हैं कि हर मज़हब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मज़हब में कहा गया है और इस्लाम में भी, जैसे उनकी जानकारी सही है, कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है। वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते हैं, मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है मेरा। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूँ, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊंगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उल ज़ुहा बकरी ईद में कुर्बानी क्यों देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 में कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की ज़रूरत ना गोश्त की ज़रूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है। लेकिन तकवा, आपकी पायटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उल ज़ुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं, और वाक़या जानेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, बुत परस्ती बहुत आम थी, और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी, और हिंदुस्तान में भी आम है। आज भी हिंदुस्तान में कई दिगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे। कई जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में नहीं है। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा अजीज इस दुनिया में क्या चीज है, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते हैं, अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटी कुर्बानी दे सकते? तो वो चौंक गए, और अल्लाह के पैगंबर थे। उन्होंने अल्लाह के बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने आंख पे पट्टी मानना। जैसा अल्लाह ताला फरमाते, इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आंख पे पट्टी मारते, और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते, उस वक्त ही एक भेड़, गोट या शीप आ जाता है और उस शीप की कुर्बानी हो जाती है। तो उस चीज को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान बकरीद के टाइम पे, ईद उल ज़ुहा के वक्त जानवर की कुर्बानी देते हैं। ये याद दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी बात मानते। लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूं कि ये हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की जरूरत नहीं, इंसान की जान लेने की जरूरत नहीं। तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों का कत्ल किया जा रहा है, बलि पे चढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फर्क। अगर कोई दूसरे मजहब में, या हिंदू मजहब लो या दिगर मजहब लो, अगर कोई जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो उधर ही रख दिया जाता है, और अक्सर वो फजूल हो जाता है। हो सकता है कभी कोई चुपके से आके खा ले। इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है ईद उल ज़ुहा के टाइम पे, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं कि मेरी मंतिक ये समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे कि इंसानों की बलि चढ़ाना हराम है। और जब हम याद दिलाते हैं, जब बकरा काटते या जो भी काटते हैं जानवर, इस वक्त जब हम काटते हम अल्लाह का नाम लेके काटते हैं, और जो भी जानवर की कुर्बानी देते उसके 3 हिस्से कर सकते हैं। एक हिस्सा हम खुद रख सकते हैं,
खुद के इस्तेमाल में ला सकते, एक तिहाई हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए, और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे, हम उस जानवर का इस्तेमाल कर रहे, जानवर खाना अलाउड है क्या ना, वो एक अलग बहस है, जिसके ऊपर आप पूछे तो वो जवाब अलग है कि जानवर खाना सही है क्या गलत है, वो एक अलग डिबेट है जो अभी नहीं। अगर आप पूछना चाहे तो अगला सवाल पूछ सकते हैं। एक तीसरा हिस्सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तीसरा हिस्सा हम दोस्तों में बांट रहे हैं, हमारे रिश्तेदार में, और तीसरा हिस्सा हम गरीबों में बांटते। तो इनमें गरीबों का फायदा हो रहा है, ना फजूल खर्ची हो रही है, और याद दिलाया जाता है कि इंसानों का कत्ल करना गलत है। तो ये अच्छी चीज है। जब बलि जैसा देखे बाकी मज़ाहिब में क्या हो रहा है, इंसानों का कत्ल किया जाता है, बिल्कुल हराम है। उसके अलावा जब जानवर का भी कत्ल करते हैं, वो जानवर फजूल खर्ची में जाता है। इस्लाम में हमें याद दिलाया जाता है, और कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 1 में, और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में, कि जो जानवर आपके लिए हलाल है वो खा सकते हैं, जो चौपाया है। खाली वो जानवर मत खाओ जो आपके लिए हराम है, जो हलाल है वो खा सकते हैं। तो ये खाने के लिए हमारे लिए खुराक है। हम कुर्बानी के वक्त ना कुछ जाया कर रहे, ना पैसे की बर्बादी कर रहे। हमें याद दिलाया जाता है क्या ना खुदा को गोश्त जाता है, ना खुदा को खून जाता है, खुदा को तकवा जाता है। हमारा तकवा, हम कितने परहेजगार हैं। और साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है, एक तिहाई हिस्सा मैं खाता हूँ, रिश्तेदारों में बांटता हूँ, और आखिरी तिहाई हिस्सा मैं बांटता हूँ गरीबों में। तो इससे फायदा होता है। तो इसमें क्या गलत है? बनिस्बत दूसरे मज़ाहिब में आप देखेंगे इसमें नुकसान ही नुकसान है। इंसान का कत्ल हो रहा है, और जानवर को भी अगर बलि चढ़ाई जाती है तो फजूल खर्ची होती है। बनिस्बत इस्लाम में बकरीद के अंदर फायदा ही फायदा है। खूब ध्यान से। बहुत खूब, आपने ये बहुत अच्छा फरमाया। मैं आपके जवाब से काफ़ी संतुष्ट हूँ। और जाते जाते एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि अहिंसा को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है? अहिंसा को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है? भाई साहब का आखिरी सवाल है कि अहिंसा को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है? आम तौर पे हिंसा हराम है। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, इसके मानी है सलामती, अमन, शांति। इस्लाम के मानी है कि शांति हासिल करना, अपनी ख्वाहिश, अल्लाह का जो पैगाम है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना और अमन हासिल करना, उसे कहते हैं इस्लाम। हिंसा आम तौर पे हराम है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हम देखते हैं हर देश में कानून है कि चोरी मत करो, किसी का कत्ल मत करो, लेकिन कानून के अलावा पुलिस भी है कि अगर कोई कानून को फॉलो नहीं करता है, कोई चोरी करेगा तो पुलिस उस वक्त जबरदस्ती कर सकती है, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, पुलिस कभी कभी हथियार का इस्तेमाल करती है अमन और शांति बरकरार रखने के लिए देश में। उसी तरीके से इस्लाम में हिंसा आमतौर पे हराम है, लेकिन हर इंसान शांति नहीं चाहता है। कुछ इंसान जो अशांति चाहते हैं और जो अल्लाह का फरमान पे अमल नहीं करते और शांति को भ्रष्ट करना चाहते, उस वक्त इस्लाम इजाजत देता है कि आखिरी मरहले पे आप हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, खुद के फायदे के लिए नहीं। इसीलिए आमतौर पे जितने भी आपने देखे होंगे जो जंग अल्लाह के रसूल लड़ी, अक्सर वो था सेल्फ डिफेंस में। अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है और मेरी बेटी से बदतमीजी करता, मैं क्या कहूंगा? मैं हिंसा में मानता हूं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं मेरी चूड़ियां नहीं पहना रहोगे हाथ में, मुसलमान हूं लेकिन चूड़ियां नहीं हाथ में पहना हूं। आपके घर में कोई चोर घुसता है और आपकी बेटी से बदतमीजी करता, आप क्या करेंगे? जी हाँ, मैं मुकाबला करूंगा। मुकाबला करेंगे, हाथ भी उठाएंगे ना। इस तरीके से हिंसा का इस्तेमाल आखिरी मरहले पे, अगर दूसरा कोई चारा नहीं है तो इस्तेमाल किया जा सकता है हक के लिए, ना हक के लिए नहीं। दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए गलत है, दूसरे का माल हड़प करने के लिए हराम है, लेकिन खुद के बचाव के लिए या अमन हासिल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन असल में इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसकी मानी है सलामती, अमन, ताकि दुनिया में सलामती पहुंचे। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। फिर एक बार मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कि आप खुदा हाफिज। एक खुदा में मानते? मैं एकदम एक खुदा को नहीं, मैं अपने अंदर पे बैठे ब्रह्म को मानता हूँ
میری اپنی الگ سوچ ہے. میں کسی مندر میں نہیں جاتا ہوں, یہ بات نہیں ہے, جاتا ہوں, لیکن میری اپنے اندر کی آواز ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو, انسانوں کی عزت کرو اور بھٹکے ہوئے کو راہ بالکل دکھاؤ. صحیح, میرا بھی یہی ہے. اور میں کسی انسان میں, ہندو ہو چاہے مسلمان, میں اس کھلے من سے آغاز کرتا ہوں. میں کسی سے بھی بھید بھاؤ نہ آج تک کیا ہے, نہ کبھی زندگی میں کروں گا. میرے لیے انسان جو پیدا کیا ہے وہ اوپر والے نے, وہ سبھی ایک ہیں اور بالکل ایک صحیح رہیں آپ نے گے. فرمایا کہ انسان کی خدمت کرنا چاہیے, انسان کی مدد کرنا چاہیے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں, آپ نے کہا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے تقریر سنی میری پیس ٹی وی پہ, آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ نہیں, میں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا, میں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ایک ہے اور ایک ہی طاقت ہے جو پورے سبھی سنسار کو, پورے یونیورس کو, پوری بات تو بہت کہنے کی ہے لیکن یہ سمے اور وقت کا تقاضا ہے. بالکل سمے کا تقاضا ہونے کی وجہ سے میں آخری چیز کہوں گا آپ سے بھائی صاحب کہ آپ نے پیس ٹی وی پہ اتنے تقریر سنے, آپ کہتے ہیں کہ بھگوان ہے, کہ میں اس میں مانتا ہوں. لیکن یہی بھگوان نے چاہے بائبل میں ہو, چاہے وید میں ہو, چاہے قرآن میں ہو, ساری دھارمک کتابوں میں کہا گیا ہے کہ آخری آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, اور اس میں ماننا چاہیے. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اتنے اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ, ایک آخری میری خواہش ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پہ تحقیق کرو. اور یہ جب آپ ایک بھگوان میں مانتے ہیں, دوسرے انسانوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے, تو بھگوان یہ بھی کہتے ہیں کہ آخری پیغمبر کون ہے, اس پہ تحقیق کرو. انشاءاللہ آپ مکمل اچھے انسان بنیں گے.